तिवारी एकेडमी में एक बार फिर सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 2 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इससे पहले कई वीडियो बन चुकी हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, विद्यार्थी वहां जाके उनको प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर विद्यार्थियों को लगता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है फिर भी वो कन्फ्यूज रहते हैं, तो इस समय मेरी एक ही सलाह है, अगर उसे मानेंगे तो पक्का है कि वो आने वाले परीक्षा में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देंगे। ना अपने टीचर की बात माने इस वक्त, ना ही ट्यूशन टीचर की और ना ही अपने दोस्तों की। सिर्फ एक ही काम करें, अपने माता पिता कहना माने। जब वो कहें खाओ तो खाना खाओ आप, जब वो कहें सो जाओ तो सो जाओ, और जब वो कहें पढ़ो तो पढ़ो। सिर्फ 10 दिन ऐसा करने से आपको लगेगा कि वाकई आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हम यदि m और n बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक हों तो m/n और n/m का मान ज्ञात कीजिए। देखो, दिए गए बहुपद में से, ये जो बहुपद दिया गया है इसमें से हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। शून्यकों का योग मतलब m + n बराबर -b/a होता है, और यहाँ पे देखो b कितना है हमारा, प्लस का 11, तो -b/a मतलब -11 में a हमारा 3 है, तो 3 आ जाएगा। और mn शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल -c/a, और यहाँ c कितना है -4, तो हमारा आएगा -4/3। इस तरह हमने दिए गए शून्यक से, जो m और n शून्यक थे, और बहुपद के माध्यम से हमने m + n और mn का मान निकाल लिया। अब हमें जो ज्ञात करना है वो है m/n प्लस n/m का मान। देखो, इसका लघुत्तम लिया हमने, लघुत्तम आ गया mn। यहाँ से देखो m को m से गुणा करेंगे तो आएगा m का वर्ग, और n से n को गुणा करेंगे n का वर्ग। अगर हम एक सूत्र को देखें, a + b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab। इसमें से अगर हमें a का वर्ग और b का वर्ग का मान निकालना हो तो हम a + b के वर्ग को साथ इसको यहाँ पे ला देंगे, अर्थात ये हो जाएगा a का वर्ग + b का वर्ग बराबर a + b का पूर्ण वर्ग - 2ab। तो इसके माध्यम से देखो यहाँ पे हम m² और प्लस n² का मान निकाल सकते हैं। m² + n² रख सकते हैं m + n का वर्ग -2mn बटे में mn। ऐसे करने से देखो हमारे पास m + n का मान पता है, वो यहाँ दिया हुआ है, mn का मान पता है, वो यहाँ दिया हुआ है, तो इनको उठा के यहाँ रख देते हैं और हल कर देते हैं, तो हमारे पास इस चीज़ का मान आ जाएगा। तो देखो m + n का मान कितना है, -11/3, इसका वर्ग माइनस 2 गुणा में mn है -4/3 बटे, इसके बटे में आएगा mn, यहाँ नीचे mn दिया हुआ है, mn का मान आएगा -4/3। अब इसको हल करते हैं हम। अंश में इसका वर्ग करना है हमें, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 बटे में 3 का वर्ग 9 आ गया। यहाँ एक माइनस है और एक माइनस यहाँ पे है, तो गुणा होकर ये प्लस का हो जाएगा, और 2 चौक 8 बटे में 3 आ जाएगा। नीचे माइनस का 4/3। इसको फिर से हल करते हैं, ऊपर इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो 9 आएगा, यहाँ 121 आ जाएगा, और 3 × 9 फिर 8 × 24 आ जाएगा, और नीचे -4/3। अंत में इसको हल करने के लिए इस भिन्न को ऊपर ले आते हैं हम। ऊपर आएगा 100, देखो 4 और 1 5 आ गया, 2 और 2 4 आ गया, 145 बटे में 9, और इस भिन्न को जब उल्टा करेंगे तो 3 बटे -4 हो जाएगा। इस 3 से ये 9 कट के 3 आ जाएगा, और इस तरह हमारा उत्तर आ गया 145 बटे में 12। तो ये उत्तर आ गया, इसी का मान हमें ज्ञात करना था। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 + √5/5 तथा 3 - √5/5 हों। देखो यहाँ हमें शून्यक दिए गए हैं, मतलब ये अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं। हम पहले निकालते हैं शून्यकों का योग, अल्फ़ा + बीटा, 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5। इन दोनों का लघुत्तम सेम है, 5 आ गया, तो 3 + √5 प्लस 3 - √5।
जब लघुत्तम एक जैसा हो तो ऊपर वाली चीज़ ऐसे उतार देते हैं। √5 और ये कट गई तो ये आ गया 6/5। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो 3 + √5/5 गुणा में 3 - √5/5। देखो ऊपर तो आएगा a + b और a - b, तो इसे लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग √5 का वर्ग, और नीचे आएगा 5 × 5 25 आ जाएगा। इसको और सरल करते हैं तो ऊपर आएगा 9 में से 5 गया 4 बचेगा और नीचे 25, अर्थात ऊपर आ गया 4 बटे नीचे आ गया 25। इस तरह हमने निकाल लिया है कि मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6/5 और अल्फ़ा बीटा बराबर 4/25। देखो अगर मूलों का योग क्या होता है -b/a और मूलों का गुणनफल c/a, तो इनको जब तुलना करेंगे तो उसके लिए हमारे पास a बराबर होना चाहिए। दोनों में जो हर हैं हर एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ 25 है तो इसको हम 25 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 30/25। अब अगर हम तुलना करें तो देखो a का मान कितना आएगा 25। देखो a का मान यहाँ देखो a का मान 25 और यहाँ भी a का मान 25 है। b का मान यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ -b बराबर 30 है, अर्थात b बराबर -30 आ जाएगा, और यहाँ c बराबर देखो 4 आ जाएगा, c बराबर 4। इस तरह से हम डायरेक्ट हमें निकालना क्या था द्विघात बहुपद, तो हम इस तरह द्विघात बहुपद ax² + bx + c निकाल सकते हैं। a का मान रख देंगे हम, तो a का मान आएगा हमारा 25 यानी 25x² + b हमारा माइनस का 30 है 30x और +4, तो ये हमारा बहुपद आ गया। तो ऐसे प्रश्न में जहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है पहले हम मूलों का योग अर्थात शून्यकों का योग शून्यों का गुणनफल निकालेंगे, उसको -b/a और c/a रखकर उनके हर को बराबर कर लेंगे। हर बराबर होते ही उनकी तुलना करेंगे a b c के मान निकालकर और इस मानक समीकरण में रख देंगे और द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे। यदि x² - x - 2 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2α + 1 और 2β + 1 हो। देखो यहाँ दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो पहले दिए गए बहुपद की मदद से हम मूलों को योग मतलब शून्यकों का योग होता है -b/a, अर्थात यहाँ पे -b कितना है हमारा माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और बटे में 1 अर्थात 1 आ गया। और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर -c/a + c/a, तो यहाँ पे c कितना है -2, तो ये -2/1 -2 आ जाएगा। इस तरह अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लिया। ये मदद करेंगे हमारे नए बहुपद के शून्यक के जोड़े और गुणा निकालने में। अब आते हैं हम नए बहुपद पे। नए बहुपद के शून्यक हमें दिए हैं 2α + 1 और 2β + 1। तो नए बहुपद के शून्यकों का योग अगर हम योग निकालेंगे तो योग आएगा 2α + 1 + 2β + 1। इसको अगर सरल करते हैं तो देखो 2α और 2β में से 2 बाहर निकाल लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और साथ में ये 1 और 1 2 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें पता है कि 1 है, तो इसमें अगर मान रख दें 2 × 1 + 2, तो 2 और 2 4 और 1 2 और 2 एकम 2 और 2 4, तो ये आ गया 4। अब निकालते हैं गुणन शून्यकों के गुणन, तो ये आएगा 2α + 1 गुणा में 2β + 1। इनको गुणा करें अगर हम तो देखो 2α को 2β से गुणा करेंगे तो आएगा 4α बीटा। 2α को 1 से गुणा करेंगे आएगा 2α, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2β आ जाएगा और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4α बीटा, अल्फ़ा बीटा का मान -2 निकाल रखा है हमने, यहाँ -2 रख दिया, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का 1। 4 दूनी 8 आ गया -8 प्लस 2 गुणा में अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है हमारा प्लस 1। इस तरह इसका मान भी आ गया।
माइनस का 8, प्लस का 2 और प्लस का 1, तो 2 और 1 3, -8 में से 3 घटाया तो माइनस का 5 आ गया। अब देखो मूलों का योग क्या होता है, -b बटे में a, तो ये आ गया -b बटे में a, और मूलों का गुणनफल होता है c बटे में a, ये आ गया c बटे में a। इस 4 के बटे में 1 है, यहाँ -5 के बटे में 1 है, दोनों तरफ अगर तुलना करें तो a का मान यहाँ पे भी देखो 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 है। हमारा पहला काम होता है तुलना करके a के मान को बराबर करना, तो यहाँ पहले से बराबर है अर्थात a बराबर हमारा 1 आ गया है। अब b निकालते हैं, देखो यहाँ माइनस का b है और यहाँ 4 है, तो 4 बराबर -b या -b बराबर 4 अर्थात b बराबर -4, और यहाँ देखो c बराबर -5 है, डायरेक्ट मिल गया हमें c बराबर -5। तो हमारे जो नया बहुपद होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c, और a का मान तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, a का मान कितना है हमारा 1, तो 1x² मतलब 1, b है -4 और c है -5, तो ये हमारा नया बहुपद है जिसके शून्यक 2α + 1 और 2 बीटा + 1 है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 2x² + 5x + k के शून्यक हैं तो k का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि दिया गया समीकरण सही हो, अर्थात α + बीटा का होल स्क्वायर -α बीटा बराबर 24 आना चाहिए। देखो यहाँ पे हमें ये बहुपद दिया गया है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो इस बहुपद की मदद से हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग -b बटे a, तो यहाँ देखो b हमारा कितना है प्लस का 5 और a है 2, तो -b बटे a मतलब -5 बटे में 2। ऐसे निकाल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, वो होता है c बटे में a, और c यहाँ k है और a हमारा 2 है, तो c बटे a आ जाएगा k बटे में 2। अब इन दोनों मानों को दिए गए समीकरण में रखते हैं। दिया गया समीकरण है अल्फा प्लस बीटा का वर्ग माइनस अल्फा बीटा बराबर 24। अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है -5 बटे में 2, -5 बटे 2 का वर्ग आ गया, माइनस अल्फा बीटा है k बटे में 2 बराबर 24 आ गया। अब इसको सरल करते हैं, 5 का वर्ग 25 आ गया बटे में 4 माइनस k बटे 2 बराबर 24। इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं हम, इन दोनों का लघुत्तम 4 आ गया, यहाँ 25 का 25 आ जाएगा और यहाँ 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ 2k आ जाएगा बराबर 24। इस 4 को यहाँ ले आते हैं हम, तो आएगा 25 माइनस 2k बराबर 24 गुणा में 4, 24 गुणा 4 96 आ गया। हमें निकालना है k, तो -2k हम यहाँ सिर्फ 2k को रखते हैं, बाकी 25 को उधर ले आ घटा देते हैं, तो 96 माइनस 25, 96 माइनस 25 देखो 6 में से 5 गया 1 बचेगा और 9 में से 2 गया 7 बचेगा, तो ये आ गया -2k अर्थात k बराबर 71 बटे में 2, ये आ गया -k। इस k के निशान को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो -71 बटे में 2, ये हमारा k का मान आ गया। और इस प्रश्न में हमें k का ही मान ज्ञात करना था, k का मान ज्ञात करना है, तो -71 बटे में 2, k का मान -71 बटे 2 आ गया। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 4x + 3 के मूल हैं या शून्यक हैं, यही बात है, तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 प्लस बीटा बटे अल्फा तथा 1 प्लस अल्फा बटे बीटा हों। इस प्रश्न में हमें पहले ये बहुपद दिया गया जिसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं मूलों का योग जो होता है -b बटे a, और b हमारा कितना है 4, a यहाँ पे देखो x² के साथ क्या गुणांक है 1 है, कुछ भी ना दिया हो तो 1 मान लेते हैं हम, तो ये आएगा -4 बटे 1 अर्थात -4 लिख सकते हैं हम। अल्फा बीटा होता है c बटे a, और c यहाँ कितना दिया हुआ है प्लस का 3, तो हम c को ले सकते हैं 3 बटे में 1 मतलब 3 आ गया। तो देखो अल्फा प्लस बीटा -4 आ गया, अल्फा बीटा 3 आ गया।
अब आते हैं अपने नए बहुपद पे, जिसके मूल हमें दिए हैं 1 प्लस बीटा बटे अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा बटे बीटा। हम निकालते हैं नए बहुपद के मूलों का योग। अगर योगफल निकालेंगे तो 1 प्लस बीटा बटे अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बटे बीटा। देखो एक मूल ये था, एक मूल ये था। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 और 1 2 हो जाएंगे। बीटा बटे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटे बीटा, इनको अलग ले लिया हमने। अब 2 ऐसी रहेगा, इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं हम। लघुत्तम आ गया अल्फ़ा बीटा, ये बीटा और बीटा बीटा स्क्वायर आ गया और ये अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अलग सूत्र का प्रयोग करते हैं हम। सूत्र ये है, अगर मान लो हम a प्लस बी का वर्ग करें तो आएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इसी से हम नया सूत्र बना सकते हैं कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर a प्लस b का पूर्ण वर्ग माइनस 2ab। और यही चीज़ हम अल्फ़ा बीटा में लगा सकते हैं कि अल्फ़ा का वर्ग बीटा का वर्ग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का वर्ग माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे हम वही सूत्र लगाते हैं। ये 2 ऐसे के ऐसे आ गया, प्लस ऊपर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का पूर्ण वर्ग माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बटे में अल्फ़ा बीटा। अब इन सभी में मान रख देंगे जो मान हमने ऊपर निकाले थे। तो 2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा माइनस का 4 है, उसका वर्ग किया, माइनस 2 गुणा में अल्फ़ा बीटा 3 है बटे में 3। इसको सरल कर देते हैं। 2 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 3 6 बटे में 3। इसको और सरल करते हैं। देखो 16 में से 6 गया, 10 बचेगा, 10 बटे 3। तो 2 प्लस 10 बटे 3, और इनका भी अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 3 6 10 16, 16 बटे 3। ये आ गया हमारा नए बहुपद के मूलों का योग। अब हम निकालते हैं नए बहुपद के मूलों का गुणनफल। तो देखो गुणनफल अगर निकालेंगे हम तो 1 प्लस बीटा बटे अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा बटे बीटा, इन दोनों गुणा कर देंगे। अगर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 को करेंगे अल्फ़ा बटे बीटा से तो अल्फ़ा बटे बीटा आ गया। बीटा बटे अल्फ़ा को 1 से करेंगे तो आएगा बीटा बटे अल्फ़ा, और बीटा बटे अल्फ़ा को अल्फ़ा बटे बीटा से करेंगे, देखो बीटा से बीटा कट जाएगा और इस वाले अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बचेगा 1। और इस तरह हमारे पास क्या बचा, 1 और 1 2 आया, प्लस अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। देखो ये पूरा वापस वही आ गया जो हमारा योग आया था। तो इसे दोबारा हल करने से अच्छा इसका डायरेक्ट हम मान रख सकते हैं कि 16 बटे 3 आएगा ये। तो अब इस तरह हमने योग भी निकाल लिया, गुणन भी निकाल लिया। अब इनकी करते हैं हम तुलना। योग होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे में ए, और गुणनफल होता है सी बटे में ए। तो यहाँ से देखो ए का मान तो यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आ रहा है, तो तुलना करने पर ए का मान मिल गया हमें 3। नए बहुपद में ए का मान 3 आ गया। माइनस बी बराबर 16 है, अर्थात बी बराबर माइनस का 16 आ गया, और यहाँ सी बराबर 16 आ गया, सी बराबर 16। इस तरह हमारा नया बहुपद क्या आएगा, नया बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर हम मान रखें तो हमारा नया बहुपद आ जाएगा ए की जगह 3, बी की जगह माइनस का 16, एक्स और सी की जगह प्लस का 16। तो ये हमारा नया बहुपद आएगा। यदि x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q का गुणनखंड हो तो p और p प्लस q का मान 4 हो तो p और q ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में दिया गया है कि x प्लस 2 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो x प्लस 2 को 0 रखने पर, मान लो x प्लस 2 को हमने 0 रखा तो हमें मिलेगा x बराबर -2। इस -2 के मान को अगर इस बहुपद में रखा जाए तो इसका मान 0 होना चाहिए। तो हमें पहले से ही दिया हुआ है कि ये इसका गुणनखंड है, अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q का गुणनखंड है। इसलिए x का मान कितना आया था, -2, -2 यहाँ रखा, -2 का वर्ग माइनस प्लस p गुणा -2 प्लस 2q बराबर 0 होना चाहिए। इसको हल करते हैं हम
तो ये आएगा 4, 2 का वर्ग 4 आ गया, माइनस 2p प्लस 2q बराबर 0। इन सभी को हम 2 से भाग कर सकते हैं क्योंकि सभी में 2 से कटने वाले नंबर हैं। सबको 2 से भाग किया, 2 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0। ये एक हमें समीकरण मिल गया। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। मान लो चलो हम p का मान निकालते हैं, q का मान निकाल लेते हैं। q का मान निकाला हमने तो p को और 2 को उधर ले जाते हैं, तो उधर p प्लस p माइनस 2 आ गया। इस तरह q का मान आ गया हमारे पहले दिए गए प्रश्न से, जो पहले दी गई स्थिति थी उससे। अब दोबारा हमें दिया गया है कि p प्लस क्यू बराबर 4 है। देखो दिया है कि p प्लस क्यू बराबर 4 है, p प्लस क्यू बराबर 4 है। q का मान तो हम निकाल चुके हैं p के रूप में, तो देखो q का मान p के पदों में है तो यहाँ रख देंगे हम। p प्लस q का मान निकाला हमने p माइनस 2 में, तो ये बराबर 4 आ गया। इस तरह हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी p, ये 2p आ गया और इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा। 2p बराबर 6 और p बराबर 6/2 मतलब 3 आ गया। अब यहाँ p का मान 3 आ गया है, p के मान को वापस यहाँ रख दो। मान लो ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से q बराबर 3 माइनस 2 अर्थात 1, तो p का मान 3 आ गया और q का मान 1।